चलिए अब बात न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की करेंगे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात आगरा में आलू बीज घोटाले की करेंगे। सरकार ने आगरा के किसानों के लिए 4200 क्विंटल आलू बीज आवंटित किया। आरोप है कि अधिकारियों ने मिलीभगत से आलू बीज अपने चहेतों और व्यापारियों को बेच दिया। बीज से वंचित आलू किसानों की शिकायत पर जांच हुई, जिसके बाद मामले में जिला उद्यान अधिकारी समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अब किसान नेता ऐसे अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आगरा से देखिए आलू बीज घोटाले की ये खास रिपोर्ट। उन्नत खेती के लिए सरकार किसानों को सस्ते दर पर खाद बीज उपलब्ध कराती है ताकि किसान समय पर बुआई कर सकें। अच्छी पैदावार से उनकी आर्थिक हालत में सुधार आए। आगरा में भी इसी मकसद से आलू किसानों के लिए सरकार ने बीज का प्रबंध किया, लेकिन आरोप है कि जिम्मेदारों ने किसानों को दिए जाने वाले आलू बीज को ब्लैक कर पैसों की बंदरबाट कर ली। किसान बीज के लिए भटकते रहे, दूसरी ओर अधिकारी उन्हें बीज नहीं आने की बात कहकर टरकाते रहे। परेशान किसानों को घोटाले का सुराग मिला तो शासन स्तर पर शिकायत की, जिसके बाद आरोपी अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। आखिरकार बीज से वंचित किसानों को महंगे दाम पर बीज खरीदकर आलू की बुआई करनी पड़ी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, किसानों के हक पर अधिकारियों का डाका, मिलीभगत से करोड़ों का आलू बीज घोटाला, बीज से वंचित किसान, भ्रष्टाचार खुलेआम, जांच से खुले राज, निलंबित हुए घोटालेबाज। आज की इस खास रिपोर्ट में बात होगी ताजनगरी आगरा की। आगरा में उद्यान अधिकारियों ने आलू बीज के नाम पर एक बड़ा घोटाले को अंजाम दिया। जी हाँ, आलू बीज घोटाला, या कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ और जिन अधिकारियों ने इसे अंजाम दिया उन पर जांच हुई और जांच में वो दोषी भी पाए गए और उसके बाद उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन फिलहाल किसानों को ऊपर एक बड़ी मार पड़ी। किसानों ने खुद इस पूरे घोटाले की तहकीकात की और अधिकारियों को अवगत कराया और पूरे मामले में परत दर परत खोली। आइए आपको बताते हैं कि क्या है आलू बीज घोटाला और किस तरह से इसे अंजाम दिया गया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। आगरा में बड़े पैमाने पर किसान आलू की खेती करते हैं। ये तस्वीर उसकी तस्दीक भी कर रहा है। किसान अच्छी पैदावार के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। उन्नत किस्म के बीज, समय पर खाद और पानी के साथ कड़ी मेहनत के बाद खेतों में फसल लहलहाती है। अच्छी फसल के लिए सरकार किसानों को सस्ते दाम पर उन्नत बीज उपलब्ध कराती है, पर आगरा में किसानों के लिए भेजे गए आलू के बीज की अधिकारियों और जिम्मेदारों ने ही मिलकर बंदरबाट कर ली। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। आगरा में आलू बीज वितरण में करोड़ों का घोटाला। किसानों के लिए 4200 क्विंटल आलू बीज आवंटित। करीब 1200 किसानों को वितरित होना था बीज। प्रति किसान 10 क्विंटल बीज का होना था वितरण। करीब 2000 क्विंटल बीज किसानों को बांटे गए। बाकी 2200 क्विंटल बीज की बंदरबाट का आरोप। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे आलू बीज घोटाले को किस तरीके से अंजाम दिया गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आगरा का उद्यान विभाग का वो कार्यालय, जहां से ये पूरी रूपरेखा रची गई। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये उद्यान विभाग का कार्यालय है। जहां कभी भीड़ हुआ करती थी वो आज सन्नाटे में तब्दील है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी थे उन सभी पर कार्रवाई हुई। बाबू से लेकर जो उद्यान अधिकारी थे उन सभी को हटा दिया गया, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने आलू बीज घोटाले को अंजाम दिया। बीज वितरण की जिम्मेदारी आगरा में उद्यान विभाग के पास थी। आलू बुआई का समय बीता जा रहा था, लिहाजा किसान रोज बीज के लिए विभाग के चक्कर काट रहे थे, पर अधिकारी बीज नहीं आने की बात कहकर उन्हें टरकाते रहे। बात किसान नेताओं तक पहुंची, जिसके बाद बीज की पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जिम्मेदारों ने बीज की बंदरबाट कर ली है। दरअसल सरकार की तरफ से आलू उत्पादन के लिए किसानों को प्रति वर्ष 10 कुंटल, जो लोग फॉर्म भरते हैं किसान जिनको आलू बीज चाहिए होता है, 10 कुंटल आलू जो है वो दिया जाना अनिवार्य होता है। इस बार करीब 1300 किसानों ने करीब फॉर्म भरे और रजिस्ट्रेशन किया और ये कहा कि उनको आलू उत्पादन के लिए आलू चाहिए।
सरकार के द्वारा 4200 कुंटल जो है वो यहाँ पर आलू भेजा गया और किसानों को वितरित करने के लिए कहा गया कि 10-10 कुंटल हर किसान को दे दिया जाए। लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ अधिकारियों ने आलू माफियाओं के साथ एक गड़बड़ झाला किया और उसमें उनकी साझेदारी करते हुए, उनसे मिलते हुए यहाँ पर करीब 2000 कुंटल आलू किसानों को वितरित किया गया और बाकी का जो 2200 कुंटल था, 2000 कुंटल था, 2200 कुंटल, वो पूरा का पूरा आलू माफियाओं को दे दिया गया। यानी वहीं से ही बंदरबांट कर दिया गया और उसको ब्लैक में बेच दिया गया। किसान नेता श्यामवीर चाहर बताते हैं कि डीएम ने किसानों को बीज वितरण के लिए पूरा खाका तैयार किया था, पर उद्यान विभाग के जिम्मेदारों ने मिलकर घोटाला कर दिया। ये प्रक्रिया है जैसे कि हर वर्ष किसानों के लिए बीज आता है। इस बार 4200 कुंटल सरकार ने दिया। रजिस्ट्रेशन हुए, करीबन 1300-1400 फॉर्म भरे गए। इसमें जब ज़्यादा फॉर्म भरे गए तो एक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा टीम गठित करते हुए, बैठक करते हुए प्रत्येक किसान को 10 कुंटल देने का प्रस्ताव पास किया गया। उसमें किसान नेता भी थे, किसान भी थे और समस्त अधिकारी उद्यान विभाग के भी थे। जब इसका पैसा जमा करने की नौबत आई तो किसानों ने पैसा जमा किया, हमारे भी किसानों ने पैसा जमा किया। जब वहाँ से लखनऊ से और मोतीपुरम मेरठ से जब आलू आना शुरू हुआ तो अधिकारियों के जो चैते थे, जो आलू माफिया थे, उन्होंने जहाँ पर आलू आना चाहिए था वहाँ पर नहीं आने दिया। जब किसानों को आलू नहीं मिला था तो किसानों ने हमसे शिकायत भी की और हमने अपनी टीम बना करके और जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। उन्होंने भी टीम के द्वारा जांच कराई, हमने भी जांच कराई। जब सारे सबूत हमने जिलाधिकारी महोदय को दिए, उन्होंने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश किए। किसानों ने पहले जिला स्तर पर इसकी शिकायत की, पर अधिकारियों ने जांच की बात कहकर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद किसान नेताओं ने शासन स्तर पर इसकी शिकायत की। इस बीच किसान खुद भी अपनी टीम बनाकर साक्ष्य जुटाने लगे, जिसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर शासन ने जांच कराई। जांच शुरू हुई तो घोटाले का पर्दाफाश हो गया। श्यामवीर चाहर ने अधिकारियों पर 3500 से लेकर 5000 रुपए क्विंटल की दर से बीज बेचने के आरोप लगाए। यहाँ पे श्याम सिंह जी की बात जानना चाहूँगा। किसानों के नेता हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। ये आपने शिकायत अधिकारियों से की, जांच में वो दोषी पाए गए। कितना आलू आया था यहाँ के लिए, पास हुआ था और कितना लोगों को मिल पाया, और जो आलू माफियाओं के साथ में देखिए अधिकारियों ने कितना ये बंदरबांट कर दिया? अगर पूरी तरीके से जांच हो जाए तो लगभग जाए या 2000 कुंटल किसानों को मिल पाया होगा। जो खुपरी बहार था, जिसे 3797 देहात में बोलते किसान, तो वो आलू पूर्ण तरीके से इन्होंने गायब कर दिया गया, वो आलू माफियाओं को दिया गया। यानी हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यानी 3500 रुपये से लेकर के 5 या 6000 रुपये कुंटल तक का बेचा गया है। तो जिसमें यानी करोड़ों रुपये की घोटाले की बू आ रही है और हर वर्ष यही होता चला आ रहा है, परंतु कोई इस पे आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे तो एक अधिकारी ने ये और धमकी दे दी थी कि श्याम सिंह जी या तो आप चुप हो जाओ और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और आपके खिलाफ नोटिस भी दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। तो हमने कह दिया था किसानों के पीछे जान देने के लिए तैयार हैं, परंतु झुकेंगे नहीं और न बिकेंगे। तो हम उसी बात को लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि एक ही साल एक ही बीज में किस तरह अधिकारी करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, जबकि हर साल इसी तरह सरकार की ओर से किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराया जाता है। बीते सालों के घोटाले को जोड़ लें तो ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले अलग अलग किस्म के आलू बीज की दर क्या होती है। प्रथम सीड साइज आलू बीज 3715 रुपए प्रति क्विंटल, द्वितीय सीड साइज आलू बीज 3510 रुपए प्रति क्विंटल, टीएल सीड साइज 2760 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि प्रथम ओवर साइज 2840 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रति किसान 10 क्विंटल बीज का वितरण किया जाना था, लिहाजा उस हिसाब से किसानों ने उद्यान विभाग में पैसे भी जमा कराए थे, पर खेती का समय गुजरता जा रहा था और बीज का कोई अता पता नहीं था, जिसकी वजह से किसान परेशान थे। जब किसानों को आलू बीज नहीं मिला तो किसानों ने अपनी शिकायत किसान नेताओं से कही, अधिकारियों से कही और इस पूरे मामले में जांच बिठाई गई। और जब जांच बिठाई गई तो जांच में प्रमुख सचिव स्तर से भी जांच की गई, डीएम स्तर से भी जांच की गई और खुद किसानों ने जांच की और उस जांच में ये पाया कि
जो अधिकारी हैं उन्होंने आलू माफियाओं के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया। उद्यान विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, पर उद्यान विभाग के अधिकारी किसानों को सही जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद ज्ञापन का दौर शुरू हुआ। आधे से ज्यादा किसानों को नहीं मिला था आलू बीज। किसान नेताओं के साथ विभाग में दिया ज्ञापन। अधिकारियों ने जांच की बात कहकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर किसानों ने जांच के लिए अपनी एक टीम बनाई। कुछ ही समय में सारा घोटाला खुलकर सामने आ गया। किसानों ने कुछ आलू के बीज मौके से पकड़ भी लिए। पता चला कि ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था। उद्यान अधिकारी से लेकर नीचे के कर्मचारी तक घोटाले में लिप्त मिले। बीज की बंदरबाट के प्रमाण के साथ किसानों ने शासन स्तर पर इसकी शिकायत की, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। जांच में उद्यान विभाग के कई अधिकारी दोषी पाए गए, जिसके बाद आगरा के जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह, उप निदेशक उद्यान धर्मपाल सिंह, बीज वितरण प्रभारी संजीव यादव और लिपिक सुनील कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया। जांच में क्या हुआ? जांच में जिलाधिकारी महोदय के अलग से टीम थी, तो जो प्रमुख सचिव हैं BL मीना साहब, उन्होंने भी अपनी एक टीम बना करके 3 सदस्यीय टीम भेजी। विशेष सचिव थे देवेंद्र कुमार कुशवाहा और 2 संयुक्त निर्देशक थे। उन्होंने आकर के आगरा में जांच की, तो पूरी तरीके से हमने सबूत भी दिए, उन्होंने खुद जांच की, तो उसमें पूर्ण तरीके से ये अधिकारी साबित हो गए ये दोषी हैं और उनसे भी साक्ष्य लिए गए। तो जो हमारे साक्ष्य थे उनका कोई उनके पास में जवाब नहीं था, तो उनको दोषी करार देते हुए, जिसमें कि एक बाबू था, एक प्रभारी था इंस्पेक्टर, पहले उनको दोषी मानते हुए सस्पेंड किया गया। उसके बाद में DHO और DD और एक DD स्तर का जो सीनियर अधिकारी था वो लखनऊ में था, इन तीनों को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस घोटाले से न सिर्फ किसानों को भारी नुकसान हुआ, बल्कि सरकारी योजना की साख पर भी सवालिया निशान लग गए। जांच में जब दोषी पाए गए तो उसके बाद यहाँ पर 4 से 5 जो अधिकारी कर्मचारी थे उन पर कार्रवाई की गई। और अब किसान इस बात को कहते हैं कि ये सिर्फ इस वर्ष का घोटाला नहीं है, न जाने कितने वर्षों से लगातार इस तरीके से इस घोटाले को अंजाम देते चले आए हैं और लाखों करोड़ों रुपए जो है अधिकारी बंदरबाट आलू माफिया के साथ मिलते करते चले आए हैं। अब ऐसे अधिकारियों पर मुकदमा होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सेवाएं भी समाप्त होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ा घोटाला यहाँ आगरा में निकल कर सामने आया है। अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, पर किसानों का क्या हुआ जो बीज के इंतजार में थे? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता देवरी में आलू की खेती करने वाले किसानों के बीच पहुंचे। आलू के खेत में काम कर रहे किसान लाखन सिंह ने दर्द बयां किया। लाखन सिंह ने कहा कि बार बार चक्कर लगाने के बावजूद बीज नहीं मिला, तो उन्हें बाहर से महंगे दाम पर बीज खरीदना पड़ा और देरी से आलू की बुआई की। लाखन सिंह कहते हैं कि अधिकारियों पर भले ही कार्रवाई हो गई, पर किसान को क्या मिला? आइए अब आपको ऐसे अन्नदाता से मिलवाते हैं, यानी उस किसान से जिन्होंने आलू बीज के लिए अप्लाई किया, लेकिन अधिकारियों की भ्रष्टाचार की वजह से उनको आलू बीज नहीं मिल पाया और उनका कहना है कि उसके बाद उन्होंने ज़्यादा पैसे देकर कर्ज लेकर कहीं से आलू लिया और इस खेती को किया। मैं इस समय देवरी पर मौजूद हूँ और देवरी वो क्षेत्र है जहाँ पर आलू का बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और यहाँ पर देखिए आलू किसान लाखन हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय अपने खेतों में काम भी कर रहे हैं और हम लाखन से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि पूरा माजरा क्या है। लाखन जी, आपसे बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। ये बताइए कि आलू के लिए आपने अप्लाई किया था, आलू बीज के लिए? बिल्कुल किया था सर। क्या हुआ, मिल नहीं पाया? नहीं मिल पाया सर, कई दिन चक्कर लगाने पड़े कि आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, नहीं मिला बीज। नहीं बीज मिला, हमारा खेत बंजर पड़ा था भरोसे आलू की, दूसरों से कर्ज लेके, हाँ शिकायत भी की, नहीं मिला बीज। सरकार के लिए देखे, चलो वो तो हटा दिया सरकार ने, अच्छा काम किया, लेकिन किसान को क्या लाभ? किसान को तो लाभ कुछ नहीं मिला, हमारा तो नुकसान ही हुआ। गांव के ही एक अन्य किसान विश्वंभर ने भी आलू के बीज के लिए उद्यान विभाग में आवेदन किया था। करीब 29,000 रुपए जमा भी कराए थे, पर आलू बीज के इंतजार में बुआई पीछे हो गई। जब उम्मीदें टूट गई तो ऐसा लगा कि इस बार आलू की बुआई नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे तैसे बीज का इंतजाम कर काफी देरी से बुआई की। विश्वंभर कहते हैं कि सरकार उनके लिए मदद भेजती है, लेकिन अधिकारी बंदरबाट कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आलू के लिए अप्लाई किया था, दफ्तर के चक्कर काटे हमने, कई चक्कर काटे,
पैसे भी ले लिए और आलू को अधिकारियों ने बेच लिया अच्छा, ब्लैक में। आप लोगों को नहीं मिला? हमें आलू मिला नहीं, हमारे पैसे वापस कर दिए। अब बताओ हम क्या करें। तो कितना 10 कुंटल मिलना था आपको? 10 कुंटल आलू मिलना था हमें। अच्छा, पैसे कितने जमा किए थे? पैसे किए थे हमें 29,000 कुछ। 29,000 रुपये के करीब। अच्छा, तो वो पैसा आपको बाद में वापस गया। ये नहीं बताया कि आलू हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं किसानों को? आलू बता रहे थे कि आलू हमें नखरों से आया नहीं है। अच्छा, और आपको पता क्या बाद में पता क्या चला? बाद में पता चला कि जब हम फिर 4-5 बार गए मांझिया, तो मांझिया हल्ला है रो कि आलू इन लोगों ने अधिकारियों ने ब्लैक कर दिया। किसानों को आलू नहीं दिया। आलू माफियाओं के साथ मिलकर सब खा गए? आलू के साथ माफियाओं के साथ मिलकर के सब खा गए ये लोग। आगरा में करीब 1200 किसानों ने आलू बीज के लिए आवेदन किया था, पर ज्यादातर किसान बीज से वंचित ही रहे। गांव के ही अन्य किसान महेश और सुग्रीव ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। किसानों ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए। हमें चकमा दे दिया अधिकारी ने, 4 दिन लाइन में लगे, डोलो करे दफ्तर में, पैसा नहीं, वो आलू नहीं मिला। अच्छा, फिर हमने कही ऑफिस में जाके कि भाई आलू का है, तो मैंने कही कि आलू तो फिर मिलेगा, हम चक्कर देते खेत बंजर रहेगा, अधिकारी खाएंगे करे गोला। अधिकारी सस्पेंड कर दे, उनसे हमने क्या लाभ है भाई? हमारी तो खेती बंजर रहेगी, हमारे तो बीवी बच्चा भूखे रहेंगे था। हमें तो किसान आदमी यही कि आलू के ऊपर आइए। और हम मत चक्कर लगाते रहे, पैसे भी हमारे बहुत टाइम में जुगाड़ निकाल के दिए और बहुत दुखी, हम बहुत परेशान रहिए। तो इधर उधर से आलू लाए कि कभी नकलऊ से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं वो लोग, ऐसे हमें झांका देते रहे। हाँ, हमें बहुत परेशानी उठानी। मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता आगरा में जिलाधिकारी के दफ्तर भी पहुंचे। हालांकि डीएम ने मामले में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आगरा किसान बीज घोटाले में और अधिक जानकारी के लिए हम जा पहुंचे आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी बैठते हैं। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में जांच की और दोषी उद्यान अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। पूरी जांच रिपोर्ट इन्होंने शासन को सौंपी और इस मामले में पाया कि जो उद्यान के अधिकारी हैं वो इस मामले में दोषी हैं। उन्होंने आलू बीज वितरण के नाम पर घोटाला किया था। लेकिन जब इस पूरे मामले में जब हमने डीएम आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी से बातचीत करनी चाहिए और उनसे जानना चाहा कि आखिर आपने जो जांच की थी वो क्या शिकायत आई थी, क्या आपने जांच की और क्या आपने कार्रवाई की, कितने लोगों को दोषी पाया गया, तो इस मामले में डीएम आगरा कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। अब सवाल उठता है कि आखिर डीएम आगरा कुछ भी कहने से क्यों बच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर किसानों के हक पर डाका डालते रहे हैं, जिनका कोई राज या खुलासा अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में देखा जाए तो बीते कुछ सालों में ये लाखों करोड़ों का घोटाला है। किसान अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं। किसान ये चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार हमेशा वर्ष में करते रहते हैं। सिंगना फार्म में भी घोटाला किया गया था। तो किसानों की मांग है, चाहे हम दोषी हो चाहे अधिकारी दोषी हो, देश का नागरिक कोई भी दोषी हो, जैसे ये अधिकारी दोषी पाए गए इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज देना चाहिए। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं, इनकी सेवा भी समाप्त की जानी चाहिए और इनको जेल भी भेज देना चाहिए। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर कितने वर्षों से बीज की बंदरबाट चल रही है। हर साल खाद बीज के लिए किसान परेशान क्यों होते हैं? आलू बीज की बंदरबाट से सीनियर अधिकारी क्यों अनजान रहे? क्या शासन की ओर से भेजे गए बीज की निगरानी नहीं होती? आखिर कैसे बीच रास्ते में ही बीज की बंदरबाट हो गई? जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना भी बाकी है, क्योंकि जांच के बाद कार्रवाई तो होती है, पर इतनी सख्ती के बावजूद सिस्टम में भ्रष्टाचारी अब भी आदतों से बाज नहीं आ रहे। इस बार किसानों ने हक के लिए एकजुट होकर प्रयास किया तो एक जिले में इतने बड़े घोटाले की बात सामने आई। जाहिर है ऐसे घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है, तभी शायद ऐसा करने वालों का हौसला पस्त होगा। तो फिलहाल इस पूरे आगरा में आलू बीज घोटाले की बात की जाए तो तमाम परतें खुलती हुई नजर आईं। अधिकारियों ने, जो उद्यान अधिकारी थे, उन्होंने इस पूरे मामले में एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया आलू माफिया के साथ मिलकर, और उसके बाद यहाँ देखा गया
की कार्रवाई के नाम पर हालांकि सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड जरूर किया गया, निलंबित किया गया, लेकिन अभी भी किसान इस बात को कहते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ इनकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए और इन पर मुकदमा होना चाहिए ताकि दोबारा किसी किसान के बारे में अहित ना कर सके। हालांकि एक चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पर कि किसानों के लिए सरकार तमाम योजनाओं उनको लाभ देने के लिए जरूर लाती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये योजनाएं आम जनता तक, आम किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।